चल भाई खामोश हो जा चौहान साहब, बिल्कुल चुप। ये क्या कर रहा है बच्चा, मोबाइल यूज कर रहा है साथ वाला, इसको इधर करो। अयान साहब इधर आ जाओ, थोड़े से चेयर बाहर निकाल के आ जाओ। हाँ थोड़े से ऐसे चेहरा दिखना चाहिए, मोबाइल सामने रखो यार, ये बिल्कुल सामने, इधर सामने, रिमोट हटाओ, मोबाइल दिखना चाहिए मुझे। और आगे करो, बेहतरीन। और कोई तो नहीं मोबाइल यूज कर रहा? ठीक है, तुम जल्दी आ गए, वाह। चलो भाई आते हैं। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है हम लोगों ने यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर नैप बार बनाया था, और इस नैप बार को बनाते हुए हमने नैप बार डॉट सी एस एस नहीं सॉरी सीधा सीधा नैप बार बनाया था, और नैप बार को हमने प्रॉप्स पास किया था, और सारा काम जो हमारा हो रहा था वो ऐप डॉट जे एस एक्स से था। अच्छा, लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? जी भाई कोई सवाल? कुछ भी नहीं, पक्की बात है। कंपोनेंट जितने भी बनेंगे वो ऐप डॉट जे एस में जरूरी नहीं है हो। ऐप डॉट जे एस के अंदर असल में आएंगे पेजेस आएंगे, आपके मेन पेजेस, जैसे होम पेज है, अबाउट पेज है, कैटेगरी का पेज है, प्रोडक्ट का पेज है, प्रोडक्ट के अंदर कलेक्शंस हो सकती हैं, उस कलेक्शन के अंदर कोई नया डिजाइन हो सकता है, समर कलेक्शन हो सकती है, व्हाटएवर, वो होंगे पेजेस। उन पेजेस के अंदर जो भी चीज है, हर चीज छोटा छोटा कंपोनेंट है। नैप बार एक कंपोनेंट, साइड बार एक कंपोनेंट, कार्ड एक कंपोनेंट, ऐड टू कार्ड का जो सिंबल है वो एक कंपोनेंट, इस तरह मल्टीपल छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वो आप डिफरेंट वेज में आप कंपोनेंट्स को कहीं भी जगह 10 जगह यूज कर सकते। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, सिंपल एग्जांपल होती है हमारे पास कार्ड की। एक कार्ड समर कलेक्शन में भी यूज हो रहा है, विंटर कलेक्शन में भी, लेकिन दोनों पेजेस अलग अलग हैं। पेजेस अलग हैं, दोनों में यूज क्या हो रहा है, एक ही कार्ड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम आते हैं, एक पेज बनाते हैं, ठीक है, एक पेज एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ। बिल्कुल मेरे पास है एक होम पेज, कहाँ गया ये, पेजेस में आता हूँ, यहाँ बना देता हूँ मैं बिल्कुल, ये है मेरा प्रोडक्ट पेज, सही है, प्रोडक्ट पेज है, तो प्रोडक्ट डॉट जे एस एक्स, और यहाँ पर क्या करना है, पी को कैपिटल, उसके बाद आर एफ सी लिख के एंटर, ये बन गया, दिस इज प्रोडक्ट पेज। इस प्रोडक्ट पेज पर होगा क्या, डिव बने हुए होंगे, ठीक है, डिव बना हुआ है। इस डिव के अंदर मैं मल्टीपल चीजें अप्लाई कर सकता हूँ, फिलहाल ढिमका। अब यहाँ एक कार्ड बनाना है, क्या बनाना है, कार्ड, जिसके अंदर क्या आएगा मेरे पास, डेटा शो होगा। अब मैं यहाँ पर भी कार्ड बनाना है बिलफर्ज प्रोडक्ट के सेक्शन में, और एक और चीज बोल देता हूँ बिलफर्ज, मैं यहाँ पर एक और चीज बनाता हूँ, मैं बोल देता हूँ समर कलेक्शन। समर कलेक्शन का भी एक पेज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको भी आर एफ सी कर देता हूँ, ये भी आ गया। यहां पर भी कुछ कार्ड्स हैं, यहां पर भी क्या है, कुछ कार्ड्स हैं। उसके लिए एग्जांपल में ये करता हूं, H1 समर कलेक्शन, ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, एक HR लगाते हैं, कॉपी करते हैं, यहां आते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहां लिख देते हैं प्रोडक्ट आ गया, ठीक है भाई। ये दोनों चीजें मेरे पास यहां पर आ गई। अब ये दो पेजेस हैं। अच्छा, अब एट अ टाइम आपको दोनों पेजेस एक ही जगह दिखाई दे रहे होंगे। मैं बिल्कुल बोलता हूं कार्ड यहां पर भी यूज कर रहा हूं, नीचे इसमें भी, और कार्ड इसके अंदर भी यहां नीचे यूज करना है, लेकिन कार्ड दोनों में सेम है, सिर्फ पिक्चर चेंज है, रेट्स चेंज है, प्राइसेस वगैरह इस तरह की चीजें चेंज है। तो अब वो कैसे मेंटेन होगी, यहां दो चीजें काम आएगी, प्रॉप्स भी काम आएगा, ठीक है, और हम कार्ड का कंपोनेंट बनाकर भी। अब कार्ड एक कंपोनेंट है, पेज नहीं है, तो कार्ड कहां बनेगा, कार्ड बनेगा यहां कंपोनेंट में। अब कार्ड बनाते हैं, मैं कर देता हूं कार्ड डॉट जे एस एक्स आर एफ सी, एक कार्ड बना दिया यहां आने के बाद, और यहां आ जाते हैं ऊपर, ठीक है। हाँ भाई, ये कौन सा मॉर्निंग का बच्चा है, लेट क्यों आए हो? वो तो मुझे ही पता है, रास्ते में थे तभी लेट हुए होगे। हैदराबाद से आए हो क्लास लेने के लिए? इतना अच्छा पढ़ाता हूं मैं। थैंक यू यार, मैं तो धन्य हो गया, अब तो और अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। चलो बहरहाल मजाक कर रहा था, यहाँ आ जाते हैं। वो पढ़ने किसी और से आया था, गलती से सामने में पैटा कर गया, ऐसा ही है। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं दोबारा।
अब मैं इसको ऐप के अंदर आपको यूज करके दिखाऊंगा। और नेट चल रहा है हमारा बूटस्ट्रैप 5, नहीं चल रहा तो भी मसला नहीं है, हमारे पास बूटस्ट्रैप तो मेरा ख्याल है कनेक्टेड है। बूटस्ट्रैप 5 भाई यहीं पर आ जा, चल रहा है भाई नेट तो अच्छा वाला, यहाँ चल रहा है, आपके पास नहीं चल रहा होगा। अच्छा अब यहाँ आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, एक कार्ड ढूंढो। कार्ड ये रहा, सबसे छोटा और आसान तरीन कोई कार्ड ढूंढते हैं। आओ ये रहा, बिल्कुल सीधा सीधा सादा सा कार्ड, कॉपी किया इसको और यहाँ पर दे मारा, ये बन गया कार्ड। चाहो तो इसका भी एक डिप बनाओ वरना इसको भी मारो गोली, ऐसे ये बन गया एक कार्ड। ठीक है भाई, ये कार्ड आ गया मेरे पास। अब कंट्रोल H, क्लास को चेंज कर दो, क्लास नेम से, ओके हो गया, खत्म करो यहाँ पे कहानी। तो यहाँ पर क्लास नेम आ गया मेरे पास, कार्ड बन गया प्रॉपर। अब इस कार्ड को मैं, आप देखो ऐप है ना, ऐप के अंदर आता हूँ और इस ऐप के अंदर मैंने ब्रांड फिलाना ढिमकाना जो भी मंगवाया सबको साइड पे करते हैं। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बिलफर्स्ट प्रोडक्ट का सेक्शन, प्रोडक्ट आ गया, टेप दबाया, स्लैश लगा के ये कर दिया, प्रोडक्ट का सेक्शन आ गया। आओ इसको चलाते हैं, कैसे करते थे, गो लाइव, क्या होता है npm रन डेव, यही चल गया भाई। यहाँ आते हैं, ये लिंक ही कॉपी कर लेते हैं यार, जी लाइट्स क्या करें, ज्यादा खुली में, कम करें लाइट को, उठो यार कम कर दो, देखो कहाँ से होती हैं, कुछ बंद नहीं कर देना वरना बहुत मार खाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास ये क्या, प्रोडक्ट का सिस्टम, जबरदस्त, मूवी लगा दूं सिनेमा हॉल बना दिया तुमने। तो प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, प्रोडक्ट में मुझे यहाँ नीचे क्या शो करना था, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट के अंदर ही कार्ड है, कार्ड का है, प्रोडक्ट के अंदर ही मैंने शो करना है बिल्कुल। ये एक मैन डिव है, डिव डॉट कार्ड्स, कार्ड सेक्शन कर देता हूँ, कार्ड सेक्शन कर दो, यहाँ पर बोलता हूँ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड्स, प्रोडक्ट के कार्ड इसके अंदर आ जाएंगे, मैंने खुद ही नाम ऐसा दे दिया ताकि वैसे ही जहन में रहे। अब ये जो कार्ड है ना, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। कार्ड को कैसे यहाँ लेकर आएंगे, बोलेंगे CARD, कार्ड आया, टेप दबाया, स्लैश लगाया, ये ओके कर दिया। अब देखो और क्या प्रॉब्लम है जरा ये भी देखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। कंसोल पर, अरे भाई कंसोल छोटे हो जाओ, consider adding an error boundary to your tree, customize error handling, card.jsx, कहाँ एरर आ रहा है, card.jsx के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। हम आते हैं यहाँ, card.jsx एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, कार्ड को यहाँ पर भी ले आया, कार्ड को सही तो है, कार्ड के अंदर, कार्ड में कोई चीज़ ऐसी चेंज है, स्टाइल, स्टाइल के अंदर एरर है, स्टाइल ऐसे नहीं उठाता ये, चल गया। ठीक है, तो ये जो स्टाइलिंग दी हुई है ना, ये गलत दी हुई है, वहाँ पर वो बता रहा है इसके अंदर आपने जो लिखा है स्टाइल ये गलत है। इसको आते हैं ज़रा सा यहाँ से यूँ मिटाते हैं, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ आओ, 2 बार रैप कर दो, एक दफ़ा रैप किया, दूसरी दफ़ा दोबारा रैप करो। ठीक है, और ये सेमी कॉलन नहीं लगता यहाँ, ठीक है, और ये ऐसे चलेगा, ये बस ठीक है, और यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये आपके पास कार्ड बनकर आ गया, ये रहा, ये एक कार्ड आ गया मेरे पास। ठीक है, अब एक कार्ड आ गया, ये रहा, ये मेरे पास है असल में कार्ड जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इस कार्ड को, अब इस कार्ड के अंदर जो वैल्यूज है ना, उसको मैंने कंट्रोल करना सीखना है विद द हेल्प ऑफ बोलो बच्चा वो, हाँ समझ गए तुम लोग। अच्छा भाई, बिलफर्ज हर एक कार्ड के अंदर यहाँ पर लिखना चाहिए ऐड, और यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट, चलो यही लिख देते हैं यार ठीक है भाई, ऐड और डिलीट, वैसे तो आना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है,
समथिंग, आपने कुछ भी कर दिया, पहले डिलीट कर दिया फिर ऐड कर दिया। ये अब यहां आ जाते हैं, ये है इसका सब टाइटल। शॉर्ट करते हैं चीजों को, सब टाइटल हटा दो, हम सब टाइटल देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये रहा कार्ड है, डिस्क्रिप्शन है और ये दो चीजें। अब मैं मेनली इन दो चीजों के ऊपर गेम खेल रहा हूं। यहां पर कार्ड की प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए यहां पे, और दूसरा यहां पर आना चाहिए कुछ ना कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन। यहां तक सब मुत्तफिक है मेरी बात से। यहां पर आएगा हमारे पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और ऊपर आएगी टाइटल। अब कोई भी प्रोडक्ट है उसका टाइटल और फलाना ढिमकाना जो भी है उसको यहां पर लिखा जाएगा। अब अगर मैनुअल लिखता हूं तो मसला है। ठीक है, क्या लिखता हूं? मैनुअल लिखता हूं तो भाई एक कार्ड है, 10 कार्ड चाहिए, तो हर एक कार्ड के लिए बार बार कार्ड बनाऊंगा, यहाँ तो 10 कार्ड कॉपी करने पड़ेंगे। कार्ड एक होगा, ज्यादा बार प्रिंट होगा डिफरेंट वैल्यू के साथ। अब जो चीज वैल्यू चेंज, देखो सब कार्ड में यहाँ पर ऐड और डिलीट आ रहा होगा। ठीक है, ये एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कट करते हैं, बल्कि यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हर कार्ड के अंदर ये वाला जो चीज है, ये वाली चीज बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल प्रोडक्ट का नाम आ गया शूज, और यहाँ उस शूज की डिस्क्रिप्शन आ गई जो कि ये है, ये उस शूज की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है भाई, और डिस्क्रिप्शन भी अभी कार्ड का साइज फिक्स नहीं किया हुआ, हाइट फिक्स नहीं की हुई, इसलिए अपनी मर्जी से आ रही है, वरना आप यहाँ पे भी लिमिटेशन लगा सकते हो इफ की कंडीशन के इससे ज्यादा का टेक्स्ट शो ही नहीं करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन दिखानी है। लोरेम 10 वर्ड कर देते हैं, चलो बस, तो 10 वर्ड्स यहाँ पर आ गए मेरे पास। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब जरा इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं कि हमने इसको डायनामिक बनाना है। जब डायनामिक बनाना है तो भाई यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाएगी। डायनामिक बनाना है तो यहाँ पे कोई वेरिएबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वेरिएबल। तो यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल आएगा ऐसे करके। अब वो जो वेरिएबल यहाँ पर आएगा वो प्रिंट कैसे होगा भाई? तो वेरिएबल बिल्कुल आ गया, यहाँ पर आपने नाम दे दिया, प्रोडक्ट का नाम दे दिया, कुछ भी वट एवर आपने कहा प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एरे, एरे बना दिया आपने, ये दे दिया कॉन्स्ट। और मैं चलो एक काम कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और डायरेक्ट नाम दे देते हैं पहले, तो बड़ा आसान सा, यहाँ लिख देते हैं शूज, यहाँ आते हैं कॉन्स्ट और यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो कि इज इक्वल्स टू, और डिस्क्रिप्शन हम इसी से लेंगे, लॉरेम 10 वर्ड्स। ये रहा, ये बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन देता है ना। ये कट करते हैं यहाँ से, यहाँ आकर पेस्ट कर देते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब देखो, अब जैसे मैं यहाँ नाम पास करूंगा ना, प्रोडक्ट नेमर, नेमर लिख दिया, वैसे नेम होता है, तो यहाँ प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ तक सब बच्चे बात समझ गए? क्लियर है? कोई मसला? अब थोड़ा पीछे जाते हैं। क्या मैं चाहता हूं, मैं ये यहां से क्यों दे रहा हूं? मैं ये वाला काम करना चाहता हूं, इसको कट मारो यहां से और ऐप में जाओ, ऐप के अंदर देना चाहता हूं मैं ये ऐप में, या फिर सॉरी मेरा अभी ये प्रोडक्शन तो कहां पर है? प्रोडक्ट में है, तो मैं ये प्रोडक्ट में देना चाहता हूं। प्रोडक्ट के अंदर मेरे कार्ड चल रहा है तो प्रोडक्ट में देना चाहता हूं मैं ये यहाँ। अब जब मैं, हाँ भाई इधर आओ, इधर 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 आओ, टाइम क्या हो रहा है? गया हुआ तो था, कहाँ गया हुआ था? हाँ, क्या काम से गया हुआ था? रोज रोज इतना लेट क्यों आता है? पहली दफा है, हर बच्चे को रोको वो यही कहता है पहली दफा है, तो रोज लेट आ कौन रहा है? बहुत बहुत मार खाएगा मुझसे, भाग जा, चल भाग जा, चल। तो यहाँ पर आपने देख लिया प्रोडक्ट का नेम और डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं। अब मैंने ना ये प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन पास करनी है किसको? कार्ड को। भाई यहाँ पर कार्ड पे आने चाहिए, समर कलेक्शन को हटाता हूँ, नैबार को हटाता हूँ, इसको पास करनी है मुझे। अब ये भी पूछ रहा है क्या, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ प्रॉप्स, यहाँ प्रॉप्स दिया, इसको करता हूँ प्रॉप्स डॉट, इसको भी करता हूँ प्रॉप्स डॉट। ठीक है भाई, डॉट डॉट डॉट। अब ये जो दो चीजें ना, प्रोडक्ट का नेम और ये यहाँ पर लेकर आता हूँ, मैं करता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आके यहाँ जो नाम देना है वो दे देता हूँ, मैंने ऊपर जो नाम दिया वो कर देता हूँ,
यूजर या वट एवर खुद दिया तो आप लिख दो प्रोडक्ट नेम यहां पर। और अगली चीज क्या है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बराबर है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। सेव करो, तब भी कार्ड में वैल्यू आ रही है। इस बार क्या है, वैल्यू पेरेंट के पास थी, पेरेंट ने कार्ड को होल्ड किया, कार्ड के अंदर ये वैल्यू पास की और ये यहां पर प्रिंट हो गई। यहां तक बात समझ आई कि सर के ऊपर से एकदम बाउंसर गई। समझ गया, अवेश समझ गया तो बाकी तो सबको समझ आ ही जानी चाहिए। नहीं आई तो कोई मसला नहीं, अवेश है, फोन नंबर अवेश यहां लिख दो अपना बोर्ड पे, सबको शेयर कर देगा। ठीक है, तो यहां आते हैं, अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं या थोड़ा और अच्छा करते हैं। ये भी अभी डायनामिक मजे वाला नहीं है भाई। मसला ये सर एक तो प्रोडक्ट नहीं होगी, आपने इतनी लंबी कहानी करके भी एक ही तो कार्ड प्रिंट किया है ना। कितने कार्ड प्रिंट किए बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तूबा बाजी, कितने कार्ड प्रिंट किए? एक कार्ड प्रिंट किया है सर, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी होगी। तो उसके लिए हमने एक जरूरी काम करना है, वो ये है कि भाई इन सबको पकड़ो, बोलो साइड पर हो जाओ, कट। हमेशा जब बहुत सारी प्रोडक्ट होती है तो क्या बनता है, क्या बनता है? एरे। एरे इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, DUCTS। और चाहो तो इधर ऑल प्रोडक्ट्स लिख दो, स्पेलिंग मिस्टेक निकालने वाला नहीं आया मेरी। ऑल प्रोडक्ट्स, यहां आने का मस्ट एरे। अब एरे में ऐसे ही तो नहीं एरे गहरे फेंक देंगे है ना। एरे है तो आपने क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। हर ऑब्जेक्ट में ये दो चीजें आएंगी, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है भाई, और यहाँ कॉन्स्ट फाउंस्ट कुछ नहीं होता भाई, इसको पकड़ो यहां से मिटा दो, ये बन गए दो चीजें। और यहाँ ये इक्वल्स टू कुछ नहीं होता, यहाँ होता है कॉलन, बन गया। ये पहली प्रोडक्ट हो गई, कामयाब तरीन प्रोडक्ट, फर्स्ट वन। इसी को कॉपी करो, दूसरा लेकर आओ, शूज। अब शूज के बाद कुछ और बैग दो, बैग बेच दो, और बैग की भी यही कहानी है। बैग के बाद कुछ और दे दो, वॉच दे दो, वॉच की भी यही कहानी है। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। मैं चाहता हूं ये तीन कार्ड नीचे शो, पहले तो एरर शो होगा कि भाई ये तुमने क्या किया है। ठीक है, उस एरर को खत्म कैसे करेंगे, बोलेंगे भाई सब्र करो, ऐसे नहीं डेटा पास होता। यहां अब ना असल में यहां पर तो डेटा सिंगल ही पास होगा, यहां 1 बाय 1 पास होगा, लेकिन वो 1 बाय 1 डेटा कहां से आएगा, इस एरे से। तो एरे से जब मर्जी का डेटा 1 बाय 1 पास करना है, इस चीज को तो ऐसे ही रहने देंगे यहां पर, तो हम इसको कट करते हैं। यहां हम लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट, क्या लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ऑल प्रोडक्ट्स को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे डॉट मैप को चलाएंगे, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा, ऐसे करके। क्या हुआ, सही नहीं किया? ठीक है, कॉल बैक फंक्शन ऐसे चलेगा यहां पर। और एक मिनट रुकिएगा, इंसर्ट हटा दें, ये आएगा। इसके बाद इसके अंदर एक रिटर्न चलेगा, और रिटर्न के अंदर JSX चलेगा। और इस JSX क्या हो गया, इतनी खतरनाक निगाहों से नहीं देखो, ये JSX आ गया। अब ये जो JSX आया, यहां पर आपको पता है क्या लेता है, ये आइटम्स और इंडेक्स, दो चीजें लेता है। अब पहले क्या लेता है, इंडेक्स लेता है कि आइटम लेता है, मैं भूल गया। आइटम लेता है, बस फिर कहानी खत्म हो गई ना, इंडेक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। यहां आगे आपने बोला आइटम्स, आइटम्स इसने पकड़ लिया पहला, उस पहले आइटम्स में डॉट लगा के प्रोडक्ट का नेम, दूसरे वाले में आइटम्स डॉट प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तुम लोग तो पास हो गए, तीनों कार्ड प्रिंट हो गए, अलग अलग, शूज, बैग, वॉच। एक कार्ड के इस कंपोनेंट को आपने ये वैल्यू पास की, एक ही कार्ड बनाया कहीं पर भी। अब मजे की बात ये, यही कार्ड मैं समर कलेक्शन में भी यूज कर सकता हूं। समर कलेक्शन आएगी, विंटर कलेक्शन आएगी, ये प्रॉप्स की तरह। ये कंपोनेंट का फायदा है, रीयूजेबल चीज है। एक कार्ड बनाओ, 10 जगह पे इस्तेमाल करो। ठीक है, वो था ना जो घर में सबसे पहला बच्चा होता है, अम्मी कहती है इसका थोड़ा बड़ा सूट सिलाओ, उससे बड़े बाद वाले के भी काम आएगा, उससे बाद वाले के। तो यहाँ पर भी यही है, प्रॉप्स का भी एक दफा आपने डेटा बना दिया, कंपोनेंट एक दफा बना दिया, रीयूजेबल है, बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा। अब इसको, इसी कार्ड को आपने यूज करना यहाँ समर कलेक्शन में, तो भाई समर कलेक्शन का अपना यहाँ पर होगा। अब समर कलेक्शन आ गई, तो समर कलेक्शन की भी प्रोडक्ट है, आपने कहा कॉन्स्ट प्रोडक्ट। समर कलेक्शन में भी तो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट। ठीक है,
प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट्स कर दो, प्रोडक्ट कर दो, इसको भी ऑल प्रोडक्ट कर दो या समर प्रोडक्ट कर दो, SUMMER समर, समर प्रो कर दो। चलो ये समर कलेक्शन का एरे आ गया, इसके अंदर भी दो चीजें होंगी। अब देखो मैंने इमेज नहीं डाली, आपने कार्ड है बड़ा तो मसला नहीं है, कार्ड की इमेज भी होगी, कार्ड का समझ गए तुम, ठीक है, रेटिंग वेटिंग, लाइक वाइक डिसलाइक सब, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा डेटा देना है। क्या डेटा देना है भाई, आप इसको दो प्रोडक्ट का, अब यहां मर्जी है आपकी, यहां कुछ भी नाम दे दो आप, यहां खाली दे दो ना नेम, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां नेम लिख दो प्रोडक्ट का, जो आप मर्जी है बेच रहे हो। तो क्या दिखता है भाई गर्मियों में, डर्मीकूल पाउडर बिकता है, ऐसा है, और क्या बिकता है, तो गर्मियों की जो भी प्रोडक्ट है वट एवर आपने लिख दिया। हाँ आम बिकते हैं, तो ये आम आ गए, तो यहाँ जो भी प्रोडक्ट आती है गर्मियों के हिसाब से आपने लिख दिया, आपने लिख दिया ट्राउजर और टी शर्ट, ट्राउजर आ गया, ट्राउजर की पूरी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी ये इस जबान में, और लॉरेन में आप 10 वर्ड दे दें बस इनफ है, वरना कार्ड का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अच्छा ये भी आपका एक टास्क है कि भाई कार्ड में आने जैसी चीजें चाहिए, 10 तक वर्ड अलाउ करेगा, 10 से आगे अलाउ ना करे। अभी मैं 11वां लिखूंगा चल जाएगा, लेकिन आप कुछ ऐसा करें कि 10 से आगे नहीं चले। 10 से आगे ये हो जाए जब 10 से ज्यादा एलिमेंट लिखे तो डॉट डॉट शो कर दे, आखिरी के 10 के बाद डॉट डॉट डॉट। ये बहुत आसान सा काम है, जावास्क्रिप्ट के आपने मेथड्स पढ़े, उनमें से स्ट्रिंग के मेथड्स के थ्रू हो जाता है। कंडीशन लगेगी इफ की, अगर ये जो टेक्स्ट है इसकी डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 10, सिर्फ 10 तक टेक्स्ट शो करा, बाकी की छोटी, ठीक है ऐसे। तो आपने यहां तक ये दिया, ये दोनों चीजें। अब ये पहली डिस्क्रिप्शन हो गई, यहां पर आ जाओ, कॉमा लगाओ, इसी को कॉपी करो। अब जब ट्राउजर लिया तो शर्ट तो लेनी ही पड़ेगी, तो ये टी के साथ इससे बहुत फायदा हो गया कि टी दोबारा से नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। तो आपने टी शर्ट वापस लिख दी। अब यहां पर भी प्रोडक्ट चाहिए, कोई मसला ही नहीं है, यहां इधर ही आओ, इसके पास ही, इसी को दे मारो, कॉपी करो, समर कलेक्शन को यहीं फेंको, सिर्फ नाम आपने चेंज किया आइटम्स में, और एरे का नाम चेंज है, एरे का नाम है SU समर प्रो। यहां देखो आइटम्स को डॉट डॉट क्या था डिस्क्रिप्शन में, डॉट नेम, तो डॉट नेम आ गया, वहां क्या था डॉट, ये भी कार्ड को ही वैल्यू पास कर रहा है, वो एक कार्ड इसके लिए भी चल रहा है उसके लिए भी। अब समर कलेक्शन को भी ऐप में लाना है, आप चाहे इसको लाओ, पहले ऑल प्रोडक्ट्स ये रही, यहाँ HR लगाते हैं, पहले HR के बाद क्या लगाते हैं, समर विंटर अच्छा समर कलेक्शन है, तो क्या था, क्या नाम दिया था, समर कलेक्शन। ये रहा, टैब दबाओ, स्लैश ये करो, ठक करके, तो एरर क्यों दिया, लेट्स सी, कुछ ना कुछ एरर होगा। तो हमने यहाँ समर डॉट मैप चलाया भाई, चलाया डॉट, अच्छा कार्ड को ऊपर इंपोर्ट नहीं ना किए, कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा ही मार दिया हमने, ठीक है। कार्ड इंपोर्ट करना है वो भी आप टेंशन ना लो, आप इधर आओ, इसी का कार्ड ऊपर से, इस वाले में तो हुआ होगा ना प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, यहीं से कॉपी करो इसको कार्ड को, और समर कलेक्शन में लाकर यहाँ पेस्ट कर दो, ये हो गया पेस्ट, ठीक है भाई। ये रहा समर कलेक्शन, सेम कार्ड देखो, समर कलेक्शन में 2 कार्ड प्रिंट हुए यहाँ पर, अब एक ही कार्ड है 2 है। अब ये पेजेस अलग अलग नहीं है, पेजेस कैसे स्विच होंगे वो आगे जाके समझेंगे। यहाँ पर एंकर टैग नहीं चलता पेजेस चेंज करने के लिए, वैसे तो चलता है, ठीक है अगर आप यानी कि लिंक पे क्लिक मारोगे तो एंकर टैग है, तो उस लिंक पर जाने की कोशिश करेगा। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई, प्रॉप्स के थ्रू किस तरीके से डेटा आपने भेजा, एक बात। दूसरी बात यह कि यहां पर डेटा किस तरीके से शो हुआ, तो एरे को आपने पास किया। तो अब जब भी चीजें बनाते हैं ना असल में, तो डायनामिक बनाते हैं, ठीक है। जितनी चीजें आपने बनानी है डायनामिक बनानी है, इस तरीके से नहीं। आप लेबल्स, कुछ चीजें होती है फिक्स होती हैं, उनको भी आप यहाँ पर जैसे लेबल दे रहे होते हैं ना नैप बार में, इधर उधर नाम, वो भी असल में यहाँ पर ऐसे बनते हैं। एसेट्स में जाते हैं, यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं लेबल्स का, .js बना दो आप इसको। अब आपको जरूरी नहीं है यहाँ पर सर JSX क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ एक मैं एरे बना रहा हूं, बस आप कॉन्स्ट ऑल लेबल्स बराबर है एरे के, और इस एरे में सारे लेबल्स डाल दो जितने लेबल्स आते हैं, या वरना ये कर दो ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो लेबल्स के अंदर। ऑल लेबल्स में बिल फर्ज आपने बोला नेव बार HD, नेव बार की हेडिंग जो कि आएगा ब्रांड नेम है, बिलफर्ज माला,
ठीक है, नैव बार हो गया। और उसके बाद आपने और किसी चीज की हेडिंग डाल दी, आपने कहा हीरो सेक्शन में लिखा हुआ है कोई नाम वगैरह, ठीक है, तो आपने लिखा हीरो टेक्स्ट, ठीक है। अब कोई अच्छी सी वो वर्डिंग शर्डिंग बोल दो बार, एक बार क्या कुछ बोल दो यार जल्दी से, वाह वाह वो तो ना ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर पढ़ रहे नहीं, उस टाइप के जो मार किसी ब्रांड के वो लफ्ज बोलो। टेलीनॉर क्या कहता है, बातों बातों में, बातों बातों में, ठीक है, ठीक है भाई, हीरो टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ आप सारे लेबल्स बना लो पूरे सबके, ऐड टू कार्ट बटन है वो भी बटन है, सारे बना लो। एक यहाँ पे ये बन गया, लेबल्स क्या नाम दिया, आप यहाँ पर चाहो तो सारे लेबल बना लो, बटन से ये ऑल लेबल्स है, इसको आप नाम दे सकते हो टेक्स्ट लेबल्स, हाँ टेक्स्ट लेबल्स। अब यहाँ एक और बना सकते हो, कॉन्स्ट ऑल बटन्स, बटन्स एस भी लगा देना, ठीक है, इससे लगेगा आपको इंग्लिश आती है। तो यहां आने के बाद आप लिख दो भाई ऐड टू कार्ट वाला बटन है, उस पर क्या लिखा है आपकी मर्जी है, रजिस्टर वाला है, साइन अप साइन, जो लिखना है आप यहीं लिख दो, सब डायनेमिक होगा। वहां जब बटन आप बना रहे होगे ना नैव बार में, तो आप यहां पर इस टेक्स्ट लेबल को एक्सपोर्ट करोगे नीचे, वहां पर कॉल करोगे, डॉट लगा के उसके अंदर से वैल्यू लेते जाओगे। क्योंकि जब वेबसाइट का डिजाइन आपको मिलता है ना, आप बोलोगे यार सर कैसे सोचेंगे, नहीं, आपको वेबसाइट का डिजाइन मिलेगा, हर चीज पहले से उसमें बनी हुई होगी, टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, सब कुछ लिखा हुआ होगा, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। तो आप क्या करोगे, डेटा बस यहां पर पूरा बता दोगे। अक्सर वेबसाइट का तो ऐसे होता है, स्क्रॉल करो लेबल ही चल रहा होता है, इस लेबल को इंपोर्ट करके यहां पर यूज करोगे, ठीक है। फिर ये अब ये डायनामिक डेटा है, ये डेटा उधर डायनामिक यूज हो रहा है, लेकिन ये स्टैटिक है, खुद स्टैटिक है, खुद स्टैटिक डेटा है, लेकिन उधर डायनामिक यूज हो रहा है। मतलब ये कि आपने इसको लिखा नहीं है हाथ से, वहां पे आप किसी वेरिएबल के थ्रू पास करवा रहे हो, ठीक है। एक बंदा कहता है यार मुझे 5-6 लेबल चेंज करने हैं मुख्तलिफ जगहों पर, आप बोलोगे अबे यार अब पेज, ये वाला पेज खोलो, वो वाला भाड़ में जाए, आप इधर आओ लेबल्स पर, बोलो जी भाई कौन से पेज का, नैव बार का, तो नैव बार यहीं से चेंज हो जाएगा, यहां से चेंज करोगे वहां पे चेंज हो जाएगा। समझ गए ये वाली कहानी। अब इसको कैसे करना है, आपने बिल फर्ज में ऐप में आता हूं, और ऐप में मैं बिल फर्ज एक हेडिंग डाल रहा हूं, जैसे लिख देता हूं H1 हीरो इमेज, यहां पर आनी है, ये है डॉट लेबल्स वाला, इसको करते हैं एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट पे भी कर सकते हो, डिफॉल्ट पे करना है तो डिफॉल्ट पर टेक्स्ट लेबल्स को कर रहा हूं मैं फिलहाल। अब इधर आने का कहां पर, एप्स में, यहां आने के बाद आप यूज करो टेक्स्ट लेबल्स, खुद आया वो देखो ऊपर आ गया, डॉट लगाओ, देखो अब डॉट लगाओ, देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आ गया। तो सोचो अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे थे, जिस जगह जाते डॉट लगाते पूरी लिस्ट मिल जाती आपको, अच्छा यहाँ हीरो सेक्शन है, हीरो का टेक्स्ट आएगा, लिख दिया, खत्म कहानी बातों बातों में, ठीक है, समझ गए यहां तक। तो यहां तक ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी जी। वो लेबल जो पहले से फिक्स होते हैं ना, आप उसको बनाते, वो होते तो स्टैटिक है, लेकिन आप उनको ऐसे लेबल्स में डाल के बनाते हैं और यहाँ यूज डायनामिकली कर रहे होते हैं। ये देखो आप डायनामिक यूज कर रहे हो, हाँ क्या चीज, नहीं ना, देखो ऐड टू कार्ट का बटन किसी ने चेंज करना है या नहीं, ऐड टू कार्ट पे ऐड टू कार्ट ही लिखा हुआ है, खत्म बात। साइन इन पर साइन इन ही लिखा हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें चेंज नहीं होती, लेकिन ब्रांड का नाम तो यूजर चेंज करेगा, वो डायनामिक होता है पूरा, वो यूजर के कंट्रोल वाला होता है, उसकी वैल्यू यूजर देता है, फिर सेट होती है एक वेरिएबल में, फिर अप्लाई होती है। यहां पर ये है कि अब देखो ये नाम आप लिख सकते थे, लेकिन फिर आपको हर एक को ऐसे याद रखना पड़ता। मैंने कहा ना यहां पर भी लिखा हुआ है 10 जगह, तो यहां आप एक बार लेबल्स बना लेते हैं, जो बटन भी फिक्स, जितनी चीजें वो सब यहां बना के रखते हैं, और जितनी चीजें यूजर देता है वो सब तो इस तरीके से आती हैं एरे की फॉर्म में। जैसे ये एरे बनाए हुए ना, कहां गए एरे, एरे उड़ गए क्या, घूम गए क्या, ये इस तरीके से। ये असल में यहां भी नहीं होती, प्रोडक्ट यहां थोड़ी पड़ी हुई होगी, ये तो मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं, यहां पर भी नहीं होगी है, यहां तो सिर्फ एरे का नाम आएगा। क्यों, क्योंकि आप एपीआई से डेटा कॉल करोगे ना, आप तो बैकएंड से डेटा लोगे ना, डेटा तो बैकएंड में पड़ा होगा, ये डेटा बैकएंड में होगा, एरे का, प्रोडक्ट का डेटा, यूजर्स का डेटा, उसकी पिक्चर वगैरह सब कुछ बैकएंड पे होगा, लेकिन ये बैकएंड पे नहीं होगा, ये तो फ्रंट एंड के ऊपर है। ये क्या है, फ्रंट एंड के ऊपर है, तो फ्रंट एंड वाला तो दिख जाएगा जो अक्सर आप देखो वेबसाइट पर जाते हो,
इंटरनेट स्लो या सर्वर डाउन है, टेक्स्ट नजर आ रहा होता है, इमेजेस गायब होती हैं। जो फिक्स टेक्स्ट होता है वो गायब हो जाता है, रेटिंग्स वगैरह गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बैकएंड से आ रही होती है, डेटा डायनामिक होता है। लेकिन जो फिक्स डेटा फ्रंट एंड का होता है वो दिख जाता है, वो वैसे का वैसा नजर आ रहा होता है। तो जो फिक्स डेटा है वो आपका डायनामिक नहीं, इस तरीके से फिक्स आपने लिखा है उसको भी, लेकिन यूज उसको भी इसी तरीके से करना। बेस्ट प्रैक्टिस ये, सारे लेबल्स बनाओ, सारे बटन्स के नाम बनाओ, जितनी चीजें यूज होने वाली है ना वेबसाइट में सब जो फिक्स हैं, जो चेंज नहीं होते। फिर जहां चेंजिंग वाली है भाई, प्रोडक्ट का नाम चेंज होता है, आपने नहीं बनाना, आपने बस एक एरे एग्जांपल के तौर पे बना देना, यूजर को बताना यहाँ एरे आएगा तो कार्ड बन गया। अब ये रेडी है, ये प्रोजेक्ट, ये वाली चीज रेडी है। अब क्या करना है, जब यूजर आपको बोलेगा जी, बैकएंड वाला बोलेगा ये एपीआई, आप एपीआई लोगे, एरे कॉल करोगे, इसकी जगह उस एरे का नाम आ जाएगा, बाकी कार्ड अपनी जगह प्रिंट हो जाएंगे। समझे? यहां तक बात क्लियर हुई? किसी का कोई सवाल? अरे बेटा आपका कोई सवाल? आपको कुछ समझ तो नहीं आ गया? नहीं आ गया? गुड, वेरी गुड। जी भाई नासिर। हाँ जी निसार साहब, सब सेट चल रहा है? मोबाइल सही चल रहा है? फिर चल रहा है? ठीक है। हाँ भाई अयान, तुम्हारा मोबाइल वहीं रखा हुआ है ना? ठीक है। वो कोने वाले, उसके साथ वाले को जगाओ, उसको बोलो छुट्टी हो गई है, उठ जा। हाँ भाई सेट चल रहा है सब? ओके, चलो फिर आगे चलें। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट। अब ये जो कंपोनेंट है ना, मैंने यहाँ नेस्टेड कंपोनेंट भी यूज कर लिया है। नेस्टेड क्या होता है? कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, उसके अंदर एक और कंपोनेंट, उसके अंदर एक और कंपोनेंट। जैसे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, केक हो या ना हो, या कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स, ये रहा कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स, उसके अंदर एक और कंपोनेंट्स, ठीक है, ये है यहाँ पर, और ये कहाँ गया, ये रहा कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर एक और कंपोनेंट जिसको बोलते हैं कार्ड, ये रहा कार्ड, कार्ड के अंदर, ठीक है। अब जितने कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट बनते जाएंगे वो नेस्टेड कहलाएगा, इसलिए बोलते हैं कंपोनेंट और नेस्टेड कंपोनेंट। बहरहाल यहाँ तक कहानी खत्म, ये सब कुछ ऐसे का ऐसा ही रहेगा दुनिया में, यही रह जाएगा, आप मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, इसलिए हम इसको छुट्टी देते हैं, क्लोज करते हैं। अभी एक और चीज पढ़ते हैं। यहाँ एक मसला होता है हमारे पास एरे में, एक फंक्शन सीखेंगे। प्रॉप्स का चैप्टर अभी मैंने क्लोज किया है, प्रॉप्स की दो छोटी छोटी चीजें बची हैं, बिल्कुल बेसिक सी हैं। तो वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया था उसके अंदर रमजान क्लासेस में, रमजान क्लासेस थी ना, होता है रमजान ट्रांसमिशन होती है या रमजान क्लासेस होती हैं। तो रमजान क्लासेस मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? प्रॉप्स टाइप्स और डिफॉल्ट प्रॉप्स, अगर तुम में से कोई जाग रहा होता था क्लास में तो, ठीक है। बहरहाल यहाँ आते पहले हम बड़ी चीज देख लेते हैं, यूज स्टेट, जो बहुत ज्यादा यूज होगा। रिएक्ट के अंदर कुछ बेसिक सवाल भी हैं, वो भी मैंने एक साइड पर इकट्ठे किए। मैं एक दिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में या इस वीक या नेक्स्ट वीक हम बैठ के बेसिक से सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे उसके, कि क्या चीज कैसे है। पूरा मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ चैट जीपीटी से बातें कर करके, ठीक है, लंबी चौड़ी, उसने डिटेल में आंसर्स दिए हुए, सारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई रेंडरिंग क्या होती है, कैसे रेंडर होता है, अच्छा प्रॉप्स कैसे होता है, वैल्यू कैसे पास होती है, एक एक लाइन का जवाब, उसी को बोला है मैंने, एक लाइन में शॉर्ट वर्ड में जवाब दो, उसने शॉर्ट करके जवाब दिए। तो वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर देखेंगे। आते हैं यहाँ पर, अभी हम एक चीज देखने वाले हैं, स्टेट मैनेजमेंट। क्या देखने वाले हैं? स्टेट क्या होती है भाई? हाँ क्या? हालत किसी चीज की। अभी क्या स्टेट है तुम्हारी, ठीक है, स्टेट कह रहे हैं उस हालत को, स्टेट मैनेजमेंट उसको मैनेज करने के लिए। अब हर कंपोनेंट की जो है ना स्टेट मैनेजमेंट हो सकती है हर वेरिएबल की। अब जरा समझते हैं किस तरीके से। देखो तो आते हैं यहाँ, एक वेरिएबल बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन बन रहा है, लेकिन ये कंपोनेंट के अंदर फंक्शन है। ये फंक्शन करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा भाई, प्लस माइनस, ठीक है। अब एक फंक्शन तो एक ही काम करेगा, प्लस करेगा या माइनस करेगा। अब आओ फंक्शन यहाँ लिखो, ऐड, ये करो या, और इसके लिए मस्त आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, अब कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। आपने ये बना दिया, 0 कर दिया। यहां पे होगा क्या? जब आप क्लिक करोगे ए पे, ए प्लस प्लस और कंसोल डॉट लॉग पर ए को प्रिंट कराने का, मस्त, ठीक है भाई, ये हो गया। और इसके बाद जब ये प्रिंट हो जाए तो इससे फर्स्ट पर
कंसोल को क्लियर कर देते हैं। कंसोल, चलो क्लियर बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं ये ऐड का फंक्शन किस किस बच्चे को समझ आ गया नहीं, किसको आया नहीं आया, ये फंक्शन सबको समझ आ गया? हाँ भाई, वो कौन है, फहाद के साथ वाले, समझ आया? पक्की बात है, ठीक है। बहुत आसान सा फंक्शन है, ए की वैल्यू 0 है, ऐड पे क्लिक करेंगे। लेट्स सी, यहां एक बटन बनाना पड़ेगा, एक बटन बना देते हैं। इस पे क्या करेंगे, ऐड, पहले ऐड लिखेंगे। मुझसे आगे चले जाओ तुम, मैं घर चला जाता हूं, ठीक है। ये ऐड आ गया। अब हमने यहां पे क्या करना है, हमने बड़ा सिंपल सा काम करना है, ऑन क्लिक। और यहां आपने क्या करना है, देखो इसमें भी ऑन क्लिक में, कोटेशन में नहीं, इसमें लिखना है नाम, फंक्शन का नाम लिखना है ऐड। सही लिखा है? क्या करना है, हाँ नहीं लिखेंगे ब्रैकेट, लिख दें, चलो लिख देते हैं। नहीं एरर दिया, एरर दिया नहीं दिया, एरर एरर दिया, बदतमीज, कोई वो गलत लिखा था ना, बदतमीज कहीं के, किसने छोड़ा इसको? मेरी ही पकड़ दो गलती तुम। तो देखो हमने ये किया, ये क्या, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। पहले तो बोल रहा है भाई ये तुम लोग तमीज सीखो कि तुम लोगों ने असाइन किया है किसको, कॉन्स्ट वेरिएबल को। यार उसको चेंज कर दो, बोलो वॉर कर देते हैं यार, तू नाराज ना हो, ये भी मैं कहानी समझाऊंगा। वाह वाह, ये क्या भाई, बटन तो यहाँ है, बटन तो इधर है, हमने अभी क्लिक भी नहीं किया, ये पहले ही शुरू हो गया। बेहतरीन, चल ही नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ मुझे तुम लोग ईमानदारी से, कसम खा के, ये जो चीज है, ये जो चीज, ये क्या बता रही है? मैंने आपको बताया था जब HTML के अंदर आप, ये JSX के अंदर आप ये वाले करली ब्रैकेट लिखोगे तो उसमें क्या लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट। जैसे ही लिखोगे तो वो जावास्क्रिप्ट चल जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी फंक्शन को यहां ये करता हूं तो क्या होगा? फंक्शन क्या किया मैंने, कॉल कर दिया, चल गया। तो अबे गधो, जब इसको यहां भी ऐसे कॉल करूंगा तो फंक्शन तो चल गया ना। यही बात हो गई, तुमने जावास्क्रिप्ट के अंदर ही फंक्शन कॉल कर लिया, तो यहां पे फंक्शन कॉल नहीं करना। अगर आपने कॉल किया तो बटन की जरूरत निश्ता, एक दफा खुद ही चल जाएगा। यहां पर कॉल करो, देखो 1 आ गया, और या फिर आप इसको कट करो यहां से और आप यहां भी कॉल कर लो, देखो यहां भी। अच्छा ये पहले तो ये एरर देगा, बोलेगा ये खाली क्यों छोड़ा हुआ है, इसको बड़े पंगे, छोटे छोटे। यहां भी देखो वही चल गया, वही बात आई ना। अब इस बात को समझने के लिए आप यहां आएंगे, यहां आप ऐड मिटा देंगे। अब ये ऐड हो चुका है, अब क्लिक करो, वाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मस्त ऐड हो रहा है। क्लियर यहां तक? अब जब यहां ऐड हो रहा है तो हम कहां पे इसको चेंज होते हुए देख सकते हैं? यहां एक H1 बनाते मस्त करके, इसको सेंटर करते हैं, सेंटर ऐसे करेंगे हम, ठीक है भाई। ये यहां 2 मिनट अजान हो जाए, फात पानी ला के दो बेटा। चले भाई फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐड का बटन बना दिया। अब यहां पर लिखा हुआ है बिलफर्ज एक वेरिएबल है, जिसको अगर मैं यहां ए को यहां प्रिंट करा दूं, आपको पता है यू ए, तो यहां पर भी ए की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? आनी तो चाहिए, बेहतरीन हो गई। आगे ऐड पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 या 3 2 1, पिल्ले आपने 1 किया परफेक्ट, आपने 2 किया परफेक्ट, 3 4 5 6 बेहतरीन चल रहा है। कोई मसला? क्या हुआ? चल तो रहा है 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ? तो और कहां आएगा? बाहर निकल के यहां तो नहीं आ जाएगा। क्या कह रहे हो? बोलो तो सही मुंह से। हाँ ये चीज, वो अल्फाज चाहिए थे तुम्हारे वो मुंह से, ठीक है। तो भाई यहां पर अपडेट नहीं हो रहा। अब मसला बताए कि अपडेट यहां पर भी हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, तो समझा? अपडेट यहां पर भी हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा। अब ये एक होता ना खलाई मखलूक वाली कहानी, समझो जरा सी, बिल्कुल शॉर्ट सी। मसला दरअसल ये है कि ये जो रिएक्ट है, इसके अंदर, इसके डॉम के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं वॉच ड्रॉप फंक्शन। क्या बोलते हैं? वॉच
ड्रॉप फंक्शन, उसका काम बड़ा सिंपल सा है। वो कहता है जब भी किसी भी रिएक्ट के अंदर कोई भी बिलफर्ड यहां पर डॉम के अंदर चेंजिंग आएगी, वो री रेंडर हो जाता है। क्या हो जाता है? अब जब वो री रेंडर का मतलब देखो भाई, यहां लिखा हुआ है ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू क्या लिखी है? तो भाई ए की वैल्यू 1 होने के लिए जाहिर सी बात है 0 को हटना पड़ेगा और 1 को हटने का मतलब क्या है? देखो अगर मैं यहां पर चाहता हूं बिलफर्ड 1 आए तो मैं इसको हटाऊंगा, 1 करके सेव करूंगा तो यहां पर 1 आएगा ना, ऐसा ही है ना, 1 चेंज करूंगा तो ये हुआ क्या? री रेंडर हुआ। समझ लो आप आसान सी जबान में, रेंडर का मतलब क्या होता है? HTML CSS का जो कोड लिखा हुआ है उसको शो करवाना। तो जब 0 लिखा हुआ था तो 0 शो हो रहा था। हाँ भाई क्या बात चल रही है, क्या मजे की बात चल रही है, मुझे समझ नहीं आई, मुझे भी बताओ, मैं भी उधर आ रहा हूं। क्या चला रहे हैं बेटा, क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है? फिर क्यों इतने तजस्सुस से उस स्क्रीन में घुसे हो? फात देखो क्या चल रहा है, बताओ, अपडेट दो मुझे। हाँ कीबोर्ड छोड़ दो तुम, वर्ड चल रहा है, MS वर्ड। क्या कर रहे हैं MS वर्ड के ऊपर? वाह, तो आज हम सुनेंगे स्टोरी ऑफ, क्या नाम है इस बच्चे का, क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ो इसकी स्टोरी लाइफ की, क्या लिखा है इसने? तो तुम क्या पढ़ रहे हो लोगों की स्टोरियां? शर्म नहीं आ रही है? थोड़ी गैरत होती है बंदे में। मर गई है, बंद करो इसको। दोनों मजे से हट रहे हैं, वो भी खोल खोल, कोई ना कोई राज की बात जरूर होगी। अल्लाह के बंदे सारा वो होता है ना, खराब कर दिया। बहरहाल यहाँ आते हैं, अभी हम इसको दोबारा सा, तो री रेंडर जो है ना, ये एप्लीकेशन हम लोग करना चाह रहे हैं, ये री रेंडर हो रही है। अब जैसे मैं इसको यहाँ आता हूँ, लेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा, 0 लिखा ना, तो क्या हुआ? असल में वो री रेंडर हुआ। अभी आपके सामने देखो चेंज हुआ, 1 एकदम से दोबारा शो करवाया गया वो चीज। तो असल में मसला ये हो रहा है, कंसोल पर तो ओके, डॉम री रेंडर हो जाता है, और डॉम जब री रेंडर होता है ना तो वो फिर से दोबारा रेंडर होने का मतलब क्या होता है? रिफ्रेश होती है कोई चीज, तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो आ जाती है। तो देखो जैसे आपने ऐड पे क्लिक किया, ए में ++ वैल्यू हुई, ए की वैल्यू चेंज हुई, ओके, यहां तक कंसोल पे प्रिंट करना था, हो गया। नीचे आया बटन ऐड, ये वाला देखा, ए की वैल्यू यहां प्रिंट करानी थी, ए को यहां इसने प्रिंट कराया हुआ था पहले से 0 था ना, आपने जैसे ही 0 पे आपने ऊपर क्लिक किया 1 हुआ, ये ए की वैल्यू चेंज हुई डॉम पर, उसने क्या किया? पूरा पेज रिफ्रेश कर दिया। जैसे उसने पेज को, या जो कंपोनेंट था, असल में पेज नहीं बोलते इसको, कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोनेंट री रेंडर हुआ। जब कंपोनेंट री रेंडर हुआ तो जो चीज जैसे थी पहले स्टेज पर आ गई। ए की वैल्यू क्या थी इनिशियली, तो यहां पर 0 ही शो हो रहा है। आपने क्लिक किया, हाँ 1 हुआ है, यहां भी 1 हुआ था, उसने 1 किया, लेकिन उसने कहा भाई वैल्यू चेंज हुई है, दोबारा 0 पर आ गया। तो इतने नैनो सेकंड्स के अंदर ये काम हो कि आपको हो सकता है बाजों का आप क्लिक करो, अक्सर हो जाता है जब हम बहुत बार क्लिक करते हैं, ग्लिच शो होता है, एकदम से 1 दिखाई देके 0 आता है, तो वो असल में पता चलता है कि, वरना ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड्स के अंदर ये वाला काम हो रहा होता है, तो उसके अंदर आपको ऐसे दिख नहीं रहा होता। लेकिन ऐड पे क्लिक करते हो तो असल में ऐड हो रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा, आपको वहां 0। तो अब मसला ये कि इसको वॉच ड्रॉप फंक्शन से क्या चीज बचाई जा सकती है? यहां पर इस वेरिएबल की, इस चीज की स्टेट को मैनेज करता है स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू, यूज स्टेट। कौन मैनेज करता है? यूज स्टेट। आओ समझते हैं। यूज स्टेट एक किस्म का हुक है, हुक, ठीक है। अब हुक क्या होते हैं भाई? यार हुक समझते हो ना, कुंडे वाला, बस ये समझ लो अभी तुम। असल में हुक्स का काम होता है रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीजों को मेंटेन करना। रिएक्ट में बहुत सारे हुक्स मौजूद हैं, यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज पैराम है, यूज नेविगेट है, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन सा, यूज रेफ है, यूज मेमो है। अब क्या लिस्ट बताऊं पूरी? गूगल पे लिखना, चैट जीपीटी को बोलना, बता देगा। अभी जो मेनली यूज होते हैं वो यूज स्टेट है और यूज इफेक्ट है। अभी आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है यूज स्टेट। क्या है? यूज स्टेट। फहाद आपको फुल अथॉरिटी साथ थप्पड़ मार के जगा दें, वो बेचारा खुद सो रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो भी नींद से उठा है, आंखें लाल हुई भी, ठीक है, तवज्जो यहाँ। अब यूज स्टेट कैसे काम करता है ये देख लो। स्टेट को मैनेज करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, मैं इंपोर्ट करूंगा, ये सबको ना हटा दो,
सब हटा दो। मैं बोलूंगा यूज स्टेट, स्टेट लिखा, टेप दबाया, ऊपर देखो रिएक्ट से इंपोर्ट हो गई। अच्छा ये कौन सी इंपोर्ट है? नेम्ड इंपोर्ट। कौन सी इंपोर्ट? मतलब ये नेम्ड इंपोर्ट से सेफ हुआ होगा। यूज स्टेट, यूज स्टेट को आप बनाते हैं यूं ब्रैकेट, ये बनाने का यहां आते हैं, इधर बैक पे जाते हैं, रिक्वेस्ट टू लगाते हैं, रिक्वेस्ट टू के बाद आप यहां लगाते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद आप यहां लगाते हैं एरे। इसमें आप देते हैं दो वैल्यू। पहला जो वैल्यू असल में है, जो वेरिएबल है वो बनाते हैं आप यहां पे, ये वेरिएबल आप यूज स्टेट के थ्रू बना रहे हैं। दूसरा वो है जो इसकी वैल्यू सेट करने के काम आएगा। पहला वाला आम वेरिएबल है, दूसरा वाला फंक्शन है, और ये आपको अभी दिख भी जाएगा। पहले वाले को मैं नाम देता हूं बिलफर्स, क्या नाम दूं मैं इसको? नाम देता हूं मैं नम, नंबर 1 नंबर है, नम कर दिया। और यहां आते, और दूसरे वाले को देना है मैंने वर्ड लगाऊंगा शुरू में, नाम कुछ भी दे सकता हूं मैं, ABCD दे दूं, फादी दे दूं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां मैं नाम दूंगा सेट NUM नम, यहां पे मैंने नाम दिया सेट नम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है कॉन्स्ट, जिसने बताया एरे के अंदर एक नम आया, यहां पर ये चीज आई सेट नम, नम के अंदर वैल्यू आएगी, सेट नम एक फंक्शन के तौर पे काम करेगा। ये वो फंक्शन होगा जो इसकी वैल्यू को सेट करने के काम आएगा, ठीक है। इसके थ्रू आप वैल्यू ए की जो भी मर्जी है करनी है वो आप करोगे, ठीक है। कैसे होता है आओ देखते हैं। यहां आप इनिशियल, और इस यूज स्टेट के इस ब्रैकेट में क्या है, यहां आप इनिशियल वैल्यू डिफाइन करोगे। आपने लिखा 0 तो सेट नम की वैल्यू हो गई ये। अब देखो यहां लिखता हूं नम, नम लिखा, और अच्छा नम को मैंने कहीं प्रिंट करवाया हुआ है, इसमें एक एरर है, वो है एन एरर अकर्ड इन ऐप man.jsx। क्या एरर है? ऐप के अंदर रिस्ट्रिक्शन मोड लगा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? स्ट्रिक्ट मोड, एक मिनट रुकिएगा, मैंने ये बना दिया कॉन्स्ट सेट नम यूज स्टेट। अच्छा ऐड का फंक्शन बनाया हुआ नहीं और यहां वो दे दिया, ठीक है। जरा ये हटा देते हैं, आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, वो ये है कि आपने स्ट्रिक्ट मोड अगर लगाया हुआ है तो आपका जो भी कोड है उसका आंसर नहीं आएगा अगर आपने कुछ भंड किए। मतलब आपने कोई ऐसी चीज लिखी है जो यूज नहीं हो रही, आपने कोई ऐसी चीज लिखी है जो डिफाइन नहीं हो रही। जैसे मेरे इस कोड में मसला ये था, मैंने नीचे ऑन क्लिक पे क्या बुलाया हुआ है, ऐड का फंक्शन, ऊपर ऐड का कोई फंक्शन है नहीं, है तो ब्लेंडर है, वो बोलेगा भाई एरर है। हाँ आप खाली फंक्शन बना के छोड़ दो ऐड का, ये फंक्शन खाली बना के मैं छोड़ रहा हूँ बस, ठीक है। अब एरर नहीं है, अब वो चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ऐड का आ गया 0, यहां अगर मैं लिख दूं ना 1 तो ये इनिशियल वैल्यू ये हो गई 1। अब पता है क्या एक मजे की बात, मैं यहां पर आ जाता हूं, ये रहा, इस फंक्शन के थ्रू मैं वैल्यू सेट कर सकता हूं किसकी, इस नम की। जैसे कि मैं बिलफर्ज इस नम को चेंज करता हूं, मैं यहां पर बोलता हूं ऐड, बटन पे क्लिक करूं लिखा हुआ आ जाए हेलो, बटन पे क्लिक करूं लिखा हुआ आ जाए हेलो, मैं लिखता हूं। अब मैं ये नहीं करूंगा नम इज इक्वल टू हेलो, ये करके देखते हैं पहले, आया नाम इज इक्वल टू हेलो, एरर आ रहा है मेरे सामने। अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, मैं करता हूं सेट नम, इसके अंदर दे देता हूं हेलो, सेव करता हूं, चेंज हो गया। ये वो फंक्शन है जो कि इसकी वैल्यू को कंट्रोल करता है, चेंज करके डिस्प्ले पे दिखाएगा। जब वॉच ड्रॉप फंक्शन वैल्यू चेंज होती है तो हर एक कर री रेंडर कर देगा, लेकिन जब वो देखेगा कि कोई वेरिएबल है री रेंडर करने के बाद जो कि यूज स्टेट का यूज करके बनाया गया है, तो उसको वो नहीं छेड़ेगा, उसकी वैल्यू उसी के कंट्रोल में, इसके कंट्रोल में। समझ गए बात? मतलब ट्रैफिक वाला सबको रोकेगा, लेकिन जिसकी ग्रीन नंबर प्लेट है उसको नहीं रोकेगा। तो उसके पास ग्रीन नंबर प्लेट है, आ ना जाए कोई, मेरे पास ये नीचे ग्रीन नंबर प्लेट वाला। तो यहां आपने सेट किया ये। अब इसके अंदर आप जो कंडीशन लगाओगे वो सारा आंखों पर हो जाएगी। आप बोलो नम प्लस प्लस होता है या एक और चीज ऐड होती है, चेक कर लेता हूं। नम प्लस प्लस में ये एरर देगा, नम प्लस प्लस इस तरीके से नहीं सेट होगा। यहां पर आता था वैल्यू में, हम करते थे नम +1, ठीक
ठीक है, ये हर दफा। अब मसला ये सर नम की वैल्यू तो 1 है, बिल्कुल नम की वैल्यू अभी 0 है। सर वैल्यू 0 है, आपने कहा इस बटन पे क्लिक करूंगा नम में 1 प्लस होगा तो 1 हो गई। अब भी मसला ये नम तो खुद तो यहाँ पे 0 ही है ना, तो ये चेंज नहीं हो रही। भाई चेंज नहीं, ये याद रखता है सेट नम का फंक्शन कि उसको क्या वैल्यू दी थी। तो अब यहां पर ये चीज इंडिविजुअली बन गई कि आप जब जब क्लिक कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 वो चेंज होती जा रही है वैल्यू। तो अब इस पूरे केस में जब भी आप कोई वैल्यू चेंज कराओगे किसी भी वेरिएबल की, उस वेरिएबल को अगर आपने चेंज करना है तो आप उसको बनाओगे किसके थ्रू? यूज स्टेट के थ्रू। अब यूज स्टेट के थ्रू आप जब भी इनिशियल वैल्यू ना दूं अगर सर में और ये करूं NaN आ गया, ये क्या मसला है? भाई मसला ये नहीं है उसने +1 किया है लेकिन उसको यही नहीं पता उसने ये किया है। जब कोई चीज कुछ नहीं पता तो वो क्या होती है? अनडिफाइंड। अब वो अनडिफाइंड के अंदर 1 प्लस कर रहा है। अनडिफाइंड +1 क्या होगा? NaN नॉट। वो बोलेगा भाई ये तो मुझे पता ही नहीं क्या चीज आप डिफाइन कर रहे हो, तो नम अब ऐड नहीं कर पा रहा। अगर मैं 0 लिखूंगा तो उसको पता चलेगा अच्छा ये कौन है? नंबर है। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने लिखा नम, सॉरी इस नम को कॉल किया, नम डॉट लगाया, तो ये जो मेथड आ रहे हैं क्या है? टू फिक्स, टू स्ट्रिंग, वैल्यू, एक्सपोनेंशियल, ये किसके वैल्यू नंबर है? नंबर के मेथड्स हैं। अच्छा अगर मैं इसको लिखता हूं स्ट्रिंग बनाना है तो मैं ये कर देता हूं खाली स्ट्रिंग बन गया। अब मैं जरा इसको कॉल करता हूं नम डॉट, अब क्या मेथड दे रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स, लेंथ, इंडेक्स ऑफ, एंड ऑफ, कॉन्केटिनेट, स्ट्रिंग के मेथड दे रहा है। अगर मुझे एरे बनाना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा? एरे का मेथड दूंगा। अब मैं अगर नम डॉट करूं तो देखो क्या मेथड दे रहा है? एवरी, फिल्टर, फाइंड, मैप, फ्लाना, फॉरेज, ज्वाइन, एरे। तो यहां पर जब आप इनिशियल वैल्यू देते हो ना तो इससे इसको पता चल जाता है इसकी टाइप क्या है, इस पे मेथड कौन से लगने? 0.1। दूसरी चीज फिर जब आप इस पर कोई कैलकुलेशन या व्हाटएवर जो भी चीज अप्लाई करते हो वो अप्लाई होना शुरू हो जाती है। समझ गए यहां तक बात? ये था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूज स्टेट। क्या चीज? क्या कह रहे हैं? लाइट जाने वाली है, चलो रेल का डब्बा खाली है, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, हमारे पास ये वाली चीज हो गई क्लियर। मैं इसको वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ। यूज स्टेट तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, आगे की चीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आते हैं यहाँ